हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप आप सब लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो भाई आज फाइनली वो दिन आ गया है जब किया सेरोस के प्राइसेस वर्सेस वेरिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सारे वेरिएंट्स के बारे में बताऊंगा, डीजल पेट्रोल क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, क्या फीचर्स आपको किस वेरिएंट में मिलने वाले हैं, क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। सो इन शॉर्ट, अगर आप कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी 2025 में खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो किया सेरोस के सारे वेरिएंट्स फीचर को समझने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो कौन सी कार आपके लिए हो सकती है बेहद ही फायदेमंद। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे फॉर एग्जांपल किया सोनेट में HTE आता था तो वो अब HTE सिरोस में नहीं आता है, तो HTK से ये कार स्टार्ट हो रही है। तो ऑब्वियसली इसका प्राइस भी ज्यादा रखा गया है। तो एडवांटेज आपको ये मिलता है कि आपको जो बेस मॉडल है अब वो खाली नहीं मिलता है, तो उसके अंदर काफी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं अपने लैपटॉप में देख लेता हूँ क्योंकि काफी सारे वेरिएंट्स हैं और प्राइसेस हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सिरोस का HTK, जिसका जो प्राइस रखा गया है 899,900, ऑलमोस्ट 9 लाख रुपए आप मानकर चलिए कि आपको ये एक्स शोरूम देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा लेके चलते हैं कि यानी कि जो किया सेरोस की स्टार्टिंग है ऑन रोड आते आते आप 10 लाख या 10.25 लाख रुपए के आसपास लेकर चलिए। अब इस बेस मॉडल में आपको क्या मिलता है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन में कार्स देखते हो, चाहे काइलैक हो, ब्रेजा हो, नेक्सन हो, वेन्यू, सोनेट हो, तो इससे ऑलमोस्ट जो प्राइसिंग है ज्यादा ही रखी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको किया ऑफर कर रहे हैं स्टैंडर्ड 20 हाई सेफ्टी पैकेज। इसका मतलब ये होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे सीट बेल्ट अलर्ट हो गया, हिल होल्ड हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। सो आज की डेट में जो एडवांस फीचर्स कंपनी आपको सेफ्टी के नाम पे दे रही है, जिसमें ऑब्वियसली 6 एयरबैग्स भी आता है, तो वो आपको इस कार में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आपको मिल रहा है सेगमेंट फर्स्ट स्ट्रीमलाइन हैंडल, यानी कि अब आपको जो फ्लश हैंडल जिसको आप बोलते हो वो कॉम्पैक्ट एसयूवी में देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी में नहीं आ रहे थे। 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलने वाला है, जिसमें आपको मिलेंगे 4 स्पीकर्स। दोस्तों नेक्स्ट आपको 12 इंचेस का क्लस्टर देखने को मिलने वाला है, जिसमें 4 इंचेस की MID मिलेगी आपको कलरफुल में। आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलेगा। आई थिंक ये वही होने वाला है जो आपको शायद सोनेट में मिलता है, तो उसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जो AC की यूनिट्स रहने वाली हैं वो मैनुअल रहेंगी, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। सिरोस आपको ऑफर कर रही है भाई हेलोजन लाइट्स, विच इज आइस क्यूब हेलोजन लाइट्स, और सरप्राइजिंगली इसके नेक्स्ट वेरिएंट में भी आपको हेलोजन ही मिलती है, उसके बारे में भी बात करेंगे अभी। रियर डोर्स के लिए आपको सनशेड कर्टन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। चलो ये थोड़ा सा यूजफुल है कि भाई अपना कर्टन्स लगा दिए और थोड़ा सा शांति का माहौल कार में होगा, वो देख नहीं पाएगा। अच्छी बात यह है कि आपको HTK के अंदर ही डबल D कट वाला जो उनका न्यू स्टीयरिंग है, वो न्यू स्टीयरिंग आपको देखने को मिलने वाला है। तो यानी कि जो क्वेश्चंस कुछ लोगों के थे, क्या भाई बेस मॉडल में अपर बेस में पुराना वाला सोनेट वाला स्टीयरिंग लगा देंगे, तो नहीं भाई, आपको जो है न्यू स्टीयरिंग डबल D कट वाला देखने को मिलने वाला। अगर हम इंजन की बात करें तो HTK में आपको 6 मैनुअल ट्रांसमिशन यानी कि 6 गियर वाला 1 लीटर का GDI इंजन देखने को मिलने वाला है। अब जो GDI इंजन होते हैं भाई काफी पावरफुल होते हैं, बहुत साइलेंट होते हैं और काफी मजेदार इंजन होते हैं, फन टू ड्राइव इंजन होते हैं। सिरोस में आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन अवेलेबल नहीं है, तो यानी कि जो आपको सोनेट में 1.2 लीटर का मिल जाता है वेन्यू में, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सीधा 1 लीटर का इंजन टर्बो ही एक ऑप्शन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं HTK ऑप्शनल की। तो जितने फीचर्स मैं बता चुका हूँ वो तो होंगे ही, अब आगे से स्टार्ट करते हैं कि जो मैं बता चुका हूं उसके अलावा एक्स्ट्रा क्या आपको मिलने वाला है। तो जो इंफोटेनमेंट सिस्टम था जो आपको मिल रहा था 12 इंचेस का 4 स्पीकर के साथ, तो यहाँ पर 2 ट्वीटर्स ऐड कर दिए हैं। अगर किसी को नहीं पता कि ट्वीटर्स क्या करते हैं, तो जैसे हम तीखी तीखी बातें करते हैं, जो ऐसे साउंड होते हैं, ट्विटर इन साउंड्स को एनहांस करता है, जिससे म्यूजिक लिसनिंग का जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलें तो ट्विटर के साथ अगर आप गाने सुनते हो तो ज्यादा ट्रेबल आपको मिलती है, तो थोड़ा मजा बनता है। तो ये 2 ट्विटर्स ऐड होंगे जो लेफ्ट एंड राइट में लगेंगे और काफी अच्छा साउंड एक्सपीरियंस आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको सिंगल पेन सनरूफ इंट्रोड्यूस कर देगी, विच इज एन इलेक्ट्रिक सनरूफ। तो यहाँ पे पैनोरामिक नहीं है, सिंगल पेन यानी कि जो छोटी सनरूफ होती है, सिरोस के HTK ऑप्शनल में अवेलेबल है। इस वेरिएंट से आपको रूफ रेल भी इंट्रोड्यूस कर देगी किया, तो रूफ रेल आपको बाहर से नहीं लगवानी है, आप HTK ऑप्शनल लीजिए, इसमें लगा हुआ आएगा। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है HTK ऑप्शनल से शुरू है, तो यानी कि भाई जो बेस मॉडल है HTK उसमें आपको नहीं मिलेगा सीट हाइट एडजस्टमेंट, और HTK ऑप्शनल में मिलेगा। वैसे अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो काइलैक ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई वो ही सिरोस ने भी अपनाई है, बस डिफरेंस ये है कि काइलैक में बेस मॉडल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पर बेस मॉडल को डिसकंटिन्यू करा गया। तो ये भी देखा जाए तो बेस, सेकंड बेस, काइंड ऑफ थर्ड मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट अब कंपनीज दे रही हैं। ये एक बिल्कुल ही न्यू स्ट्रेटेजी है इनडायरेक्टली कस्टमर को पुश करने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सारे ड्राइवर जो हैं वो एज अ स्टैंडर्ड जो सीट पोजीशन मिल रही है उसमें बोनेट विजिबिलिटी के इशू,
फेस नहीं करेंगे। तो भाई अगर आपको थोड़े से कंसर्न्स रहते हैं कि आपको ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट चाहिए तो आपको HT के ऑप्शनल ही लेना पड़ेगा। मैं आपको एक बात और बता दूं कि HT के ऑप्शनल से ही आपको डीजल अवेलेबल होगा। HT में डीजल इंजन ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, जो कि आपका 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन है। और यहाँ पे अगर आप डीजल में ले लोगे HT के ऑप्शनल तो आपको 16 इंचेस के अलॉय मिलेंगे। कंपैरेटिवली अगर आप पेट्रोल में HT के और HT के ऑप्शनल लेते हो तो 15 इंचेस के टायर आपको देखने को मिलने वाले हैं। HT के ऑप्शनल का जो प्राइस है 99900, यानी कि इन शॉर्ट 10 लाख रुपए एक्स शोरूम, तो 11 लाख या 11.25 लाख रुपए पेट्रोल में आपको ये पड़ने वाली। और अगर मैं डीजल के प्राइसेस की बात करूं तो ये आपको 11 लाख रुपए एक्स शोरूम डीजल में पड़ने वाली। तो HT के ऑप्शनल चाहे आप पेट्रोल में खरीदिए या फिर आप डीजल में खरीदिए, फीचर्स सेम रहेंगे, बस प्राइसेस आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं HT के प्लस की। HT के प्लस जो है दोस्तों, इसमें जो मैं फीचर आपको बताऊंगा तो जितने पहले हमने डिस्कस करे हैं वो तो आएंगे ही, और साथ ही में जो एक्स्ट्रा फीचर मुझे फिलहाल नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको भाई ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ, यानी कि अगर आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए सिरोस की तो HT के प्लस से स्टार्ट होगी। और साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए कार वायरल हुई है, 60-40 स्प्लिट सीट्स, साथ में रिक्लाइनिंग सीट्स जो है HT के प्लस से अवेलेबल है। तो यहाँ पे दो ही फीचर बड़े हैं और इसका जो प्राइस है 11,49,900 रुपए, यानी कि 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम से HT के प्लस आपको देखने को मिलने वाला है। सो देखो प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, बिल्कुल ही लॉजिकली, अगर आपको सिरोस खरीदनी है और अगर आप रिक्लाइनर सीट सिरोस में नहीं ले रहे हो तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता इस कार का कोई भी सेंस बनता है। अदर देन दैट देखो बाकी बहुत सारी कार्स अवेलेबल है जो आपको सेम चीजें ऑफर कर रही है। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि सिरोस का सबसे मेन पॉइंट ही रिक्लाइनिंग सीट्स है, अदरवाइज कोई दम बनता नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं HT के प्लस को यहाँ पर जो है डिक्लेयर कर दूंगा कि VFM वेरिएंट, क्योंकि रिक्लाइनिंग सीट्स और 60-40 स्प्लिट सीट्स यहाँ पे आपको HT के प्लस से स्टार्ट हो रही है। अब हालांकि ये जो कार है आपको खरीदते खरीदते मेरे ख्याल से 12.5 लाख रुपए या फिर 13.25 लाख रुपए ऑन रोड पड़ने वाली। तो अगर आपका जो प्राइमरी गोल है वो कार में रिक्लाइनिंग सीट्स होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, तो ही मुझे लगता है आपको यहाँ पर जाने की नीड है। अदर देन दैट अगर आपका काम 60-40 स्प्लिट सीट्स से भी चल जाता है तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ने वाली है सिरोस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर आप HT के प्लस जो है उसको अगर आप 7 DCT में ले लेते हो तो जितने फीचर्स मैंने आपको बताए थे वो तो मिलेंगे ही, साथ ही में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड आपको मिल जाएगी और स्मार्ट की विद पुश स्टार्ट बटन। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो सिरोस वाली, वहां पे मैंने आपको स्मार्ट की दिखाई थी, वो वाली की जो है DCT में आपको मिलेगी HT के प्लस के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार के नेक्स्ट वेरिएंट की, विच इज HTX। तो यहाँ पे HTX का जो प्राइस है 13,30,900 रुपए एक्स शोरूम है। तो अगेन मानकर चलो कि भाई ये आपको जो है 14.5 लाख रुपए के आसपास लेकर चलते हैं, लमसम 10-20 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस वेरिएंट से कंपनी आपको जो है LED हेडलाइट्स ऑफर कर रही है। ये मुझे बहुत ही लॉजिकल लगा कि भाई LED हेडलाइट्स अगर मुझे चाहिए तो मैं 14.5 लाख रुपए लगाऊंगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको LED DRL विद इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल के साथ जो ऑप्शन मिलता है वो भी इस वेरिएंट से देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, लेदरराइट सीट्स, ये दोनों भी देखने को मिलने वाले। तो इस वेरिएंट में जाने का सेंस मुझे लगता है तभी बनता है कि जब आपको इंपॉर्टेंट है कि भाई मुझे वेंटिलेटेड सीट्स चाहिए, अदरवाइज HT के प्लस से भी मुझे लगता है आपका काम बन सकता है। एक बार फटाफट से 7 DCT के प्राइस में आपको बता देता हूँ। HT के प्लस जो है 12.80 लाख यानी कि 12,80,000 रुपए है। 7 DCT HTX जो है वो 14,60,000 रुपए एक्स शोरूम है और जो DCT HTX प्लस है वो 16 लाख रुपए एक्स शोरूम है। तो जो ट्रिनिटी डिस्प्ले जिसको बोल रही थी किया, जो ट्रिनिटी डिस्प्ले वाली कार आपको मिलेगी DCT में मिलेगी, 16 लाख रुपए एक्स शोरूम है। तो भाई 17-17.5 मानकर चलना इसे ऑन रोड। तो एक बार फटाफट से डीजल की प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। DCT की तरह ना कोई फीचर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो जो पेट्रोल के वेरिएंट्स हैं वही सेम फीचर मिलेंगे, प्राइसेस में फर्क है। तो अगर मैं बात करूं 1.5 लीटर जो डीजल में आपको मिलने वाली है, HT के ऑप्शनल से स्टार्ट होगी, 11 लाख रुपए इसका प्राइस होने वाला है। इसके अंदर आपको सारे सेफ्टी फीचर और फ्लश डोर हैंडल्स, ट्विटर, स्पीकर, सनरूफ, रूफ रेल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और 16 इंचेस के टायर मिलेंगे। अगर आप HT के प्लस लेते हो 12.5 लाख रुपए एक्स शोरूम है, जहां से आपको डीजल के अंदर पैनोरामिक सनरूफ स्टार्ट हो जाएगी, 60-40 स्प्लिट सीट, साथ में रिक्लाइनिंग फंक्शन। तो यानी कि डीजल का जो VFM बनता है, क्योंकि यहाँ से रिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, HT के प्लस बनता है जो कि 12.5 लाख रुपए आपको मिलने वाला है एक्स। अगर हम बात करें HTX की तो 14,30,000 रुपए से डीजल में आपको देखने को मिलने वाली है। और अगर डीजल में ऑटोमेटिक की बात करें तो वो आपको मिलेगा HTX प्लस में 17 लाख रुपए एक्स शोरूम का आपको देखने को मिलने वाला है, जहां पे आपको ट्रिनिटी डिस्प्ले भी इसका देखने को मिलने वाला है। ऑलराइट गाइस, तो ये थे सारे किया के वेरिएंट्स विद प्राइसेस। तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो कमेंट करके बताना है
कि ये प्राइसेस सुनने के बाद आपको लग रहा है कि जो सिरोस है या फिर जो किया की प्लानिंग है वो बाकी कार जो कंपटीशन में आती है, चाहे नेक्सॉन हो, ब्रेजा हो, 3X हो, इनको किल करने की कैपेबिलिटीज रखती है। क्या सिरोस जो है एक्चुअली में काइलैक को compete कर पा रही है प्राइस रेंज के हिसाब से, या फिर जो काइलैक आपको ऑफर कर रही है जिस प्राइस में, आपको लगता है कि सिरोस थोड़ा सा आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रही है प्रीमियमनेस के नाम पे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले दिनों में हम काफी कंपैरिजन डालने वाले हैं, बहुत लॉजिकल बातें करेंगे। तो मिलते हैं फिर दोबारा किसी और दिन गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।